Hello everyone, I am Deepak Prabhu. This video is for class 7th on subject mathematics, chapter 3rd, that is decimals, part 8. In this video, we discuss on the next operation, that is multiplication of decimals. First, we see the multiplication of decimals by 10, 100, 1000 and etc. That is multiple of 10 or powers of 10. To multiply a decimal by 10 or a higher power of 10, we shift the decimal point in the multiplicand to the right by as many digits as there are zeros in the multiplier. यानी एक डेसिमल नंबर को 10 या 10 के पावर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लिकेंट के जो प्रोडक्ट फाइनली आता है उस मल्टीप्लिकेंट मीन्स हो गया जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 100 या 1000 से उस नंबर में हम लोग डेसिमल पॉइंट के को शिफ्ट करेंगे राइट साइड टू द राइट। उतना ही राइट आगे डेसिमल ले जाएंगे जितना कि जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा किसमें, मल्टीप्लायर में। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जितना नंबर ऑफ जीरोज होगा उतना ही डिजिट्स डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.5293 है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 5 के बाद आ जाएगा डेसिमल, तो 35.293 हो जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 के आगे तो 352 पॉइंट हो जाएगा, 352.93। जब 3 जीरोज होगा, जीरोज है तो 3 डिजिट आगे हो जाएगा। जब यहाँ 4 डिजिट है तो 4 जीरो है तो 4 डिजिट आगे हो जाएगा डेसिमल, यहाँ हो जाएगा डेसिमल। यहाँ के बाद कोई डिजिट है नहीं लिखने के लिए तो यहाँ डेसिमल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस से, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल प्लेसेज, डेसिमल पार्ट, तो उस कंडीशन हम लोग जीरो लगा कर राइट हैंड साइड में हम लोग डेसिमल को पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 4 1 5 है तो 1 2 3 4 और एक जीरो और लगा देंगे तो 5। यहाँ पर डेसिमल होगा, यहाँ पर डेसिमल लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ आगे कोई डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो नोट कर लेंगे हम लोग कि इफ द नंबर ऑफ जीरोज इन द मल्टीप्लायर is more than the number of decimal places in the decimal, that means कि डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेसेज जो डिजिट्स आ रहे हैं उससे अगर ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लायर में आ जाए, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में मल्टीप्लायर मीन्स हो गया जैसे 10 100 1000 10,000 1 लाख, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लायर के लिए नंबर। तो वैसे कंडीशन हम क्या करेंगे, देन वी ऐड जीरो, तो उस कंडीशन हम लोग जीरो ऐड कर देंगे टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट जितना आएगा उसके राइट में जीरो ऐड करके हम डेसिमल को फिर शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर दिस प्रोसीड्यूर we follow the first step, that is without considering the decimal point multiply the whole number as we do in the multiplication of whole numbers। बिना डेसिमल को कंसिडर किए हुए हम लोग जैसे कि होल नंबर को मल्टीप्लाई कर, जैसे होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर्स को, वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बिना डेसिमल को कंसिडर किए हुए, माने हुए। अब काउंट द नंबर, नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल ऑफ द मल्टीप्लिकेंट। अब मल्टीप्लिकेंट मीन्स हुआ जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर लेंगे डेसिमल का, ठीक है, यानी डेसिमल पार्ट का नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेंगे कितने डिजिट के बाद कितने डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, ठीक है। Now third step is put a decimal point from the right side after as many digits as are there in decimal places in the multiplicand। तो now क्या करेंगे हम लोग, जो प्रोडक्ट आएगा
उसमें राइट साइड में हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेंट में जितना प्लेस के बाद डेसिमल होगा उतना ही प्लेस के बाद राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में हम लोग डेसिमल को पुट कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 6.213 मल्टीप्लाइड बाय 15 विच इज होल नंबर। तो यहाँ पर डेसिमल को बिना कंसिडर किए हुए 6213 यानी 6213 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 93,195। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा मल्टी इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेंट कहेंगे एंड इस नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेंट में देखते हैं नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट, जो डेसिमल कहाँ पर पुट है तो 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से काउंट करके 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन। 15.005 is multiplied by 18. So here we, without considering decimal, the value is 15,005 multiplied by 18. We get 2,70,090. Now we count the decimal places. Here 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इस आंसर में भी हम लोग प्रोडक्ट में भी हम लोग 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे। 1 2 3 राइट हैंड साइड से काउंट करके 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 9 0 9 है, 9 के बाद सिर्फ 0 है, इसके बाद कितने भी जीरो की संख्या हो जाएगी उसको कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये इस जीरो को हटा देंगे तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 270.09। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी होल नंबर से। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। अब दोनों डेसिमल नंबर ही होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसकी प्रोसीड्यूर है। फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन द गिवन डेसिमल नंबर। सबसे पहले जो भी नंबर है उसको ऑब्टेन कर लेंगे, लिख लेंगे। अब सेकेंड स्टेप में इग्नोरिंग their decimal points, multiply the two given decimal numbers as we do in the whole number। अब क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करके बिना कंसिडर किए हुए हम क्या करेंगे, जैसे हम होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों डेसिमल नंबर को, डेसिमल को इग्नोर करके। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, then we put decimal point at a place such that decimal places in the product are equal to the sum of decimal places in the two given numbers। अब प्रोडक्ट जो सेकेंड स्टेप में मिलेगा उसमें हम लोग डेसिमल पॉइंट उस जगह पुट करेंगे सच दैट कि इस प्रकार से कि डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट आर इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द टू गिवन नंबर। जो दो गिवन नंबर में डेसिमल प्लेसेस का सम होगा उतना ही डिजिट राइट हैंड साइड से काउंट करके हम लोग डेसिमल को पुट करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एग्जांपल। दैट इज 5.034 मल्टीप्लाइड बाय 6.81। तो डेसिमल को इग्नोर करके बिना कंसिडर किए हुआ हम लोग 5034 को 681 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 3428,154। अब हम लोग दोनों नंबर में डेसिमल प्लेसेज को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 1 2 डिजिट के बाद है, फिर इसको यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो दोनों का सम कर लेंगे। 2 और 3 4, 2 एंड 3 4, दोनों का सम 5, 2 एंड 3 5 हो गया। तो यानी 5 डिजिट के बाद प्रोडक्ट में जो है राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जांपल। दैट इज
1005, डेट मीन 10.05 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.05 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। तो डेसिमल को इग्नोर करने के बाद 1005 मिलेगा, और यहाँ भी डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 105 मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा 25050000, फिर 5001, सभी को ऐड करेंगे 5 2 5 5 0 1, तो प्रोडक्ट मिला 1055525। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन नंबर था उसमें सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ डेसिमल प्लेसेस 2 है, 2 और 2 दोनों को ऐड हो जाएगा 4 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पुट हो जाएगा 1 2 3 4। तो राइट हैंड साइड से काउंट करके 4 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे। नाउ थैंक यू फॉर ऑल of you for visiting this video. The next concept, that is division of decimal, I discuss in next video.